नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फ्री एजुकेशन में। दोस्तों, सामान्य अध्ययन यानी कि जीके जीएस के जो मोस्ट इंपोर्टेंट 1000 क्वेश्चन की हमारी सीरीज चल रही है। इस क्वेश्चन सीरीज का आज हम 35वां पार्ट लेकर आए हैं। इससे पहले हम 34 पार्ट अपलोड कर चुके हैं, तो यदि आपने हमारे पुराने वीडियो नहीं देखे तो इनको भी देख सकते हैं। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने जितने भी क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। ये क्वेश्चन प्रीवियस कई एग्जाम में पूछे गए हैं और इन क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में हल करेंगे ताकि आपको याद करने की या फिर रटने की जरूरत ना पड़े। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वंदे मातरम नामक पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया। तो दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो लेक्चर में लाया हूँ, यदि आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो वीडियो को पॉज करके अपना आंसर लगाएं। इसके बाद मैं आंसर बताऊंगा और क्वेश्चन के रिलेशन में जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बन सकते हैं सभी को समझाऊंगा। इस प्रकार से क्या होगा, तो आप अपने जीके का आकलन भी कर सकते हैं कि आपने 25 में से कितने क्वेश्चन का सही आंसर दिया, और जो क्वेश्चन है उनके बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको पता चल जाएंगे। ठीक है, तो वंदे मातरम नामक जो पत्रिका है इसका प्रकाशन किया था अरविंद घोष ने। ठीक है, ये वंदे मातरम पत्रिका है और इसका प्रकाशन जो है कब किया गया था, तो इसका प्रकाशन 1905 में किया गया था। ठीक है, किस भाषा में इसका प्रकाशन किया गया था, तो अंग्रेजी भाषा में इसका प्रकाशन किया गया था। ठीक है, और ये अरविंद घोष हैं, ठीक है, जो कि इसके संस्थापक थे। और यहाँ से एक और फैक्ट पूछा जाता है कि जो वंदे मातरम राष्ट्रगीत है, ठीक है, ये किसने लिखा, तो वंदे मातरम राष्ट्रगीत जो है बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, दोनों फैक्ट आपको याद रखना है। नंबर सेकंड क्वेश्चन है, कौन सा संगठन सालाना ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट तैयार करता है और रिलीज करता है। तो ये जो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट है ये हर साल जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम तैयार करता है और रिलीज करता है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, इसको शॉर्ट में WEF बोलते हैं। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1971 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, और WEF का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, स्विट्जरलैंड के जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। नंबर थर्ड क्वेश्चन है, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे। तो देखिए ये पुस्तक है पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, इसके लेखक थे दादा भाई नेहरू। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर बात हुई है दादा भाई नेहरू से, तो इनसे कुछ और क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया यानी कि भारत का वयोवृद्ध पुरुष किसको कहा जाता है, तो दादा भाई नेहरू को कहा जाता है। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भारत में राष्ट्रीय आय का सबसे पहले आकलन किसने किया था। तो भारत में राष्ट्रीय आय का सबसे पहले आकलन किया था दादा भाई नेहरू ने। तो ये दो एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से स्वतंत्र नामक समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे। तो स्वतंत्र नामक समाचार पत्र जो था इसके संस्थापक थे मोतीलाल नेहरू। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और इस समाचार पत्र का प्रकाशन कब किया गया था, तो इसका प्रकाशन किया गया था 9 फरवरी 1919 को। ठीक है, 9 फरवरी 1919 को इसका प्रकाशन इलाहाबाद में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आ नेशन इन मेकिंग पुस्तक के लेखक कौन थे। तो आ नेशन इन मेकिंग पुस्तक जो है इसके लेखक थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ये पुस्तक है और इसके लेखक थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। और जो सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं इन्होंने एक पत्रिका का प्रकाशन किया था, उस पत्रिका का नाम भी पूछा जाता है। तो बंगाली नामक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने ही किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो आदमी चंद्रमा की सतह पर बातचीत करते हैं तो वे क्या नहीं कर सकते, तो वे जो हैं एक दूसरे की आवाज़ नहीं सुन सकते। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए यदि दो आदमी चंद्रमा की सतह पर बातचीत करते हैं तो वो एक दूसरे की आवाज़ नहीं सुन सकते। क्यों नहीं सुन सकते, क्योंकि जो ध्वनि है, ठीक है, ध्वनि के चलने के लिए एक माध्यम की ज़रूरत होती है। ठीक है, और चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त आयोग का एक चेयरमैन और, तो देखिए जो हमारा वित्त आयोग जो हमारा फाइनेंस कमीशन होता है उसमें एक चेयरमैन होता है। ठीक है, उसमें एक चेयरमैन होता है और 4 क्या होते हैं, अन्य सदस्य होते हैं। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए एक भारतीय संविधान का अनुच्छेद है, अनुच्छेद 280 का 1। ठीक है, और इसमें ये प्रावधान किया गया है कि जो भारत का वित्त आयोग यानी कि फाइनेंस कमीशन होगा वो एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्यों से मिलकर बना होगा। ठीक है, ऐसा प्रावधान कहाँ पर किया गया है, तो अनुच्छेद 280(1) में। ये आर्टिकल भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखवाएगा।
तो देखिए वित्त आयोग ने जो भी सिफारिश की है वो संसद के दोनों सदनों में कौन रखवाएगा, भारत का राष्ट्रपति रखवाएगा, ठीक है। और ऐसा प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है, तो ये प्रावधान जो है अनुच्छेद 281 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत में शेयर बाजार के कार्यों को नियंत्रित करता है। तो जो शेयर मार्केट होता है इसके कार्यों को कौन कंट्रोल करता है, सेबी करता है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए सेबी से कई क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो सेबी का फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड इसको हिंदी में बोलते हैं। सेबी की स्थापना कब हुई थी, 12 अप्रैल 1988 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर जो है ये कहाँ पर, ये मुंबई में स्थित है, ठीक है। देखिए इसकी स्थापना तो हुई थी 12 अप्रैल 1988 को, लेकिन एक गैर संवैधानिक निकाय के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। फिर क्या हुआ कि 30 जनवरी 1992 को संसद के एक अध्यादेश के माध्यम से सेबी को संवैधानिक दर्जा मिला। तो क्वेश्चन यहाँ से दो प्रकार से पूछा जाता है कि जो सेबी है इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 12 अप्रैल 1988 को हुई थी। और इसको संवैधानिक दर्जा कब मिला था, तो 30 जनवरी 1992 को मिला था, ठीक है। ये फैक्ट पूछा गया है एक बार और बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 10 क्वेश्चन है, भारत में आर्थिक नीति किसके द्वारा बनाई और लागू की जाती है। तो जो आर्थिक नीति है ये आरबीआई के द्वारा, ठीक है, ये आरबीआई के द्वारा बनाई जाती है और लागू की जाती है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य का कार्यकारी अध्यक्ष या फिर संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। तो देखिए राज्य का कार्यकारी अध्यक्ष या फिर संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए एक अनुच्छेद है, ये आपको याद रखना है, अनुच्छेद 154(1), ठीक है। और अनुच्छेद 154(1) में कहा गया है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होगी, राज्यपाल में निहित होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांच में से गुजरने पर प्रकाश के किस रंग की गति धीमी होती है। तो देखिए जो प्रकाश का बैंगनी रंग है इसकी चाल कांच में सबसे कम होती है, ठीक है। प्रकाश का जो बैंगनी रंग है इसकी चाल कांच में सबसे कम होती है। और कांच में सबसे ज़्यादा चाल जो है प्रकाश के किस रंग की होती है, तो लाल रंग की होती है, ठीक है। और जो वायु है और निर्वात है उसमें प्रकाश के सभी रंगों की चाल समान होती है, ठीक है। वायु या फिर निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो जो प्रकाश की चाल है ये होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। ये प्रकाश की चाल होती है, ठीक है, लेकिन मीटर प्रति सेकंड में। यदि ये पूछा जाए कि किलोमीटर पर आवर में कितनी होती है, तो किलोमीटर पर आवर में होती है 3 × 10⁵, ठीक है, ये होती है किलोमीटर पर आवर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सौर परिवार का हिस्सा नहीं है। तो देखिए सौर परिवार में कौन कौन नहीं आता, जो हमारा सौरमंडल है इसमें ग्रह आते हैं, उपग्रह आते हैं, धूमकेतु, उल्काएं, क्षुद्र ग्रह आदि आते हैं, लेकिन जो तारे हैं ये सौरमंडल का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 15 क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति में से कौन लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे थे। तो देखिए ऐसे कौन राष्ट्रपति थे जो पहले लोकसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, तो उनका नाम है नीलम संजीव रेड्डी, ठीक है। और जो नीलम संजीव रेड्डी है ना ये लोकसभा के चौथे अध्यक्ष रह चुके हैं। कौन से नंबर के, ये लोकसभा के चौथे अध्यक्ष रह चुके हैं। और बाद में ये भारत के 6वें राष्ट्रपति बने थे, ठीक है, बाद में ये भारत के 6वें राष्ट्रपति बने थे। और ये लोकसभा के चौथे अध्यक्ष रह चुके हैं। तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे ये भी पूछा जाता है, तो जो जीवी मावलंकर हैं, ठीक है, जो जीवी मावलंकर हैं ये लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। जीवी मावलंकर का पूरा नाम क्या है, गणेश वासुदेव मावलंकर इनका पूरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 16 क्वेश्चन है, किस स्वतंत्रता सेनानी ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। देखिए उनका नाम था सुभाष चंद्र बोस। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस ने 4 जून 1944 को, कब, 4 जून 1944 को सिंगापुर रेडियो से एक संदेश प्रसारित करते हुए महात्मा गांधी जी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था, ठीक है। और क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जो महात्मा गांधी जी हैं, ठीक है, जो महात्मा गांधी जी हैं इनको महात्मा की उपाधि किसने दी थी। तो इनको महात्मा की उपाधि दी थी रविन्द्रनाथ टैगोर ने, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने रविन्द्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी यानी कि दी ग्रेट सेंटिनल कहकर संबोधित किया था। तो रविन्द्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी कहकर संबोधित किया था महात्मा गांधी जी ने। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है।
और देखिए जो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं इनको गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर कहा जाता है। ठीक है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो इनको गुरुदेव की उपाधि ये भी महात्मा गांधी जी ने ही दी थी। तो दोनों बातें आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 18 क्वेश्चन है, ऐतिहासिक विक्टोरिया पार्क जिसे अब जंग ए आज़ादी पार्क भी कहा जाता है, ये कहाँ पर स्थित है। तो ये जो विक्टोरिया पार्क है इसको जंग ए आज़ादी पार्क भी कहा जाता है, ये मेरठ में स्थित है। ठीक है, और मेरठ कहाँ पर है, ये उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यू कैसल बंदरगाह विश्व का सबसे बड़ा कोयला निर्यातक बंदरगाह है, ये किस देश में स्थित है। तो ये जो न्यू कैसल बंदरगाह है ना, ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ठीक है, और ये विश्व का सबसे बड़ा कोयला निर्यातक बंदरगाह है, और ये जो है 792 हेक्टेयर भूमि में फैला हुआ है, और यहाँ पर बात हुई है ऑस्ट्रेलिया की। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, कैनबरा। कैनबरा जो है ये ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, और ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा क्या है, तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर जो है यहाँ की मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 20 क्वेश्चन है, अवध के किस नवाब ने बड़ा इमामबाड़ा बनवाया था। ठीक है, तो जो बड़ा इमामबाड़ा है ना, इसका निर्माण करवाया था असफ उद-दौला ने। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, और इसका निर्माण कहाँ करवाया था इन्होंने, तो इसका निर्माण जो है इन्होंने लखनऊ में करवाया था। कहाँ पर, लखनऊ में करवाया था। और कब करवाया था, तो 1784 में करवाया था। ठीक है, और जो असफ उद-दौला हैं ये अवध के कौन से नंबर के नवाब थे, तो ये चौथे नंबर के नवाब थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा निम्न में से कौन सा आंदोलन प्रारंभ किया गया था। तो खान अब्दुल गफ्फार खान ने अंग्रेजों के विरुद्ध लाल कुर्ती अभियान शुरू किया था। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और देखिए जो खान अब्दुल गफ्फार खान हैं इनको सीमांत गांधी, ठीक है, इनको सीमांत गांधी या फिर इनको फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, फ्रंटियर गांधी या फिर सीमांत गांधी के नाम से इनको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी बीमारी दिल से संबंधित नहीं है। तो इन डिसीज में से कौन सा ऐसा डिसीज है जो कि हार्ट से रिलेटेड नहीं है। तो हम एक एक करके देख लेते हैं। जो एंजुरिज्म है ये दिल से संबंधित बीमारी है। जो कार्डियोमायोपैथी है ये भी दिल से संबंधित बीमारी है। जो मायोकार्डियल रप्चर बीमारी है ये भी दिल से संबंधित है। लेकिन जो डिप्थीरिया है ये दिल से संबंधित बीमारी नहीं है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो डिप्थीरिया जो है ये कहाँ से संबंधित है, तो ये गले से संबंधित बीमारी है। ठीक है, गले से संबंधित बीमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 23 क्वेश्चन है, बांग्लादेश की तलीय सीमा किसके साथ मिलती है। तो जो बांग्लादेश है इसकी तलीय सीमा जो है ये भारत और म्यांमार के साथ में मिलती है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु कौन सी है। तो देखिए जंग रहित लोहा यदि आपको बनाना है तो उसमें क्रोमियम धातु को मिलाया जाता है। ठीक है, किस धातु को, क्रोमियम धातु को मिलाया जाता है। और कितने परसेंट क्रोमियम धातु मिलाई जाती है लोहे में, तो 18% मिलाई जाती है। ठीक है, और ये जो मिश्रण तैयार किया जाता है इस मिश्रण को क्या कहा जाता है, इसको स्टेनलेस, ठीक है, इसको स्टेनलेस स्टील कहा जाता है। नेक्स्ट नंबर 25 क्वेश्चन है, निम्न में से किसको लोकनायक के रूप में जाना जाता है। तो लोकनायक के रूप में किसको जाना जाता है, जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण ये कौन थे, तो ये भारत के फेमस स्वतंत्रता सेनानी एवं राजनेता थे। ठीक है, और यहाँ पर बात जयप्रकाश नारायण की हो गई है। तो दो फैक्ट आपको यहाँ से याद रख लेना है। सबसे पहले तो आपको याद रख लेना है कि एक संपूर्ण क्रांति आंदोलन था। ठीक है, संपूर्ण क्रांति आंदोलन किसने शुरू किया था, तो ये जयप्रकाश नारायण ने शुरू किया था। ठीक है, और ये क्यों शुरू किया गया था, तो इंदिरा गांधी की सत्ता को खत्म करने के लिए इन्होंने संपूर्ण क्रांति आंदोलन शुरू किया था। ठीक है, और दूसरा आपको फैक्ट याद रख लेना है कि जो जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ये कहाँ पर स्थित है। तो जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है ये पटना में स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन है जो कि हम पूछते हैं हमारे प्रीवियस वीडियो से। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व उसे सूचना देना अनिवार्य है। ठीक है, आपके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। और दोस्तों मैंने जो भारत के राष्ट्रपति हैं इनके महाभियोग पर प्रीवियस वीडियो में डिटेल से बताया था। तो यदि आप चाहें तो महाभियोग के ऊपर
जो कि राष्ट्रपति पर लगाया जाता है, उसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी लिख सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा ईमानदारी से कमेंट करके ज़रूर बताएं, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और कम से कम अपने 5 दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। देखिए, वीडियो बनाने में मैं बहुत ही ज़्यादा मेहनत करता हूँ, लेकिन आजकल जो है बहुत ही कम लाइक आ रहे हैं, बहुत ही कम व्यू आ रहे हैं। तो आपको केवल 2 चीज़ें करना है, एक तो वीडियो को लाइक करना है और दूसरा वीडियो को शेयर करना है। ठीक है, शेयर करने से क्या होगा, बहुत ज़्यादा लोग इस वीडियो को देखेंगे और मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा अंदर से, मेरे अंदर से और मेहनत करने का मन करेगा। ठीक है, तो मैं आज आपसे सपोर्ट मांग रहा हूँ, प्लीज़ मेरा सपोर्ट करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में दबा लें बेल आइकन। इससे क्या होगा कि जब भी मैं कोई नया और लेटेस्ट वीडियो डालूंगा तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, और दोस्तों जो हमारी 1000 जीके जीएस की सीरीज चल रही है, इसके हम 35 पार्ट अपलोड कर चुके हैं। ठीक है, 35 पार्ट अपलोड कर चुके हैं, केवल 5 पार्ट शेष बचे हैं। तो इसके बाद जो हमारे 1000 क्वेश्चन हैं ये कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, और दोस्तों सभी पार्टों को जितने भी मैंने वीडियो अपलोड किए हैं ऐसे ही मैं बिल्कुल डिटेल में पढ़ाता हूँ। ठीक है, और ये जो मेरे पढ़ाने का तरीका है ना, इसे मैं बेस्ट मानता हूँ। क्यों मानता हूँ? क्योंकि आप, मैं कमेंट के माध्यम से तो नहीं पता, लेकिन जितने भी स्टूडेंट के साथ मैं फिजिकली रूबरू हुआ हूँ उन्होंने बताया कि सर आपका ये तरीका बहुत ही बेस्ट है, इससे जो एक्स्ट्रा फैक्ट मिलते हैं और बिल्कुल इम्पोर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट मिलते हैं वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, और इस चीज़ को मैंने खुद नोटिस किया है। ठीक है, तो आप हमें बताएं कि आपको हमारे पढ़ाने का तरीका कैसा लगता है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।